नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के अंदर मौजूद प्रत्येक वस्तु में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार की एनर्जी होती है और अगर उन्हें सही स्थान और सही दिशा में ना रखा जाए तो ये चीज़ें नेगेटिव एनर्जी फैलाती हैं। वहीं दोस्तों, अगर आप इन वस्तुओं को सही स्थान व सही दिशा में रखते हैं तो ये पॉजिटिव एनर्जी से पूरे घर को भर देती हैं। तो दोस्तों, ऐसी ही कुछ वस्तुएं हैं जिनका हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। दोस्तों, यह वस्तुएं हमें समय का बोध कराती हैं। इन वस्तुओं की सहायता से हम शुभ और अशुभ समय को जान सकते हैं दोस्तों, और वह वस्तुएं हैं घड़ी और कैलेंडर। जी हाँ दोस्तों, सभी के घरों में घड़ी और कैलेंडर का प्रयोग तो किया ही जाता है। घड़ी बीतते समय और आने वाले समय के बारे में हमें सूचित करती है और हमारे जीवन में सबसे अधिक महत्व समय का ही होता है। सभी का समय एक जैसा नहीं होता, कभी अच्छा समय आता है तो कभी बुरा समय जीवन में आता ही रहता है और समय के चक्र का चलना तो यूं ही कायम रहता है। दोस्तों, यह समय किसी के लिए भी नहीं रुकता, लेकिन शास्त्रों के अनुसार आचरण करके हमारे समय को बलवान बना सकते हैं। वास्तु के नियम के अनुसार हमारे दीवार पर लगी घड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत हमें देती है और दोस्तों, यदि उस घड़ी को सही दिशा और सही स्थान पर लगाया जाए तो इससे हमारे जीवन में कई शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, हमारे आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि घड़ी और कैलेंडर की सही दिशा और सही स्थान के बारे में। तो चलिए जान लेते हैं दोस्तों घड़ी और कैलेंडर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण वास्तु नियम के बारे में। तो दोस्तों, पहला नियम है घड़ी का आकार। जी हाँ दोस्तों, वास्तु के अनुसार घड़ी का आकार गोल या फिर अंडाकार ही हो तो यह सबसे उत्तम होता है। वास्तुशास्त्र में नुकीली और धारदार कोने वाली चीज़ों को नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। इसीलिए दोस्तों, घड़ी कभी भी चौकोन अथवा आयताकार नहीं होनी चाहिए। गोल या फिर अंडाकार घड़ी ही सर्वोत्तम मानी जाती है। दोस्तों, आप अन्य आकार की घड़ी भी लगा सकते हैं जिसमें नुकीले कोण ना हो। दोस्तों, दूसरी बात, घड़ी में देवी देवताओं की तस्वीरें ना हो। दोस्तों, आजकल कई सारे ऐसे घड़ी प्रचलन में हैं जिनमें भगवान की फ़ोटो लगी होती है, तो ध्यान रखें ऐसी घड़ी भूल से भी ना खरीदें जिसमें भगवान की तस्वीर लगी हो, क्योंकि दोस्तों, भगवान की तस्वीर की पूजा आराधना की जाती है और घड़ी तो कई दिनों तक ऐसा ही पड़ा रहता है। भगवान की तस्वीरों पर माला अथवा हार भी चढ़ाया जाता है, धूप अगरबत्ती लगाई जाती है, किंतु अगर घड़ी में भगवान की तस्वीर हो तो हम ये सभी कार्य नहीं कर सकते। कई दिनों तक घड़ी ऐसे ही धूल में पड़ी रहती है, इससे भगवान जी का अपमान होता है। दोस्तों, अब तीसरा नियम, बंद घड़ी घर में ना हो। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके घर की दीवारों पर लगी घड़ी कभी भी बंद पड़नी नहीं चाहिए। बंद पड़ी घड़ी कभी भी दीवार पर नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इसका अशुभ परिणाम प्राप्त होता है और घड़ी सदैव ही सही समय पर रखनी चाहिए। आप चाहे तो घड़ी को थोड़ा सा आगे रख सकते हैं, लेकिन कभी भी घड़ी में समय पीछे नहीं करना चाहिए। वास्तु नियम के अनुसार बंद घड़ी दुर्भाग्य लेकर आती है। जो घड़ी समय से पीछे चलती है उस घर में रहने वाले लोग हर कार्य में पीछे ही रहते हैं। इसलिए घर में घड़ी लगाते समय आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। चौथा है दोस्तों, घड़ी की सही दिशा। जी हाँ दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घड़ी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए। दक्षिण दिशा मृत्यु की दिशा मानी जाती है। दक्षिण दिशा की तरफ घड़ी लगाने से घड़ी का समय देखते समय मनुष्य का मुख भी दक्षिण दिशा की तरफ ही रहता है, जिसे अशुभ माना जाता है। और दोस्तों, घड़ी को हमेशा ही पूर्व अथवा उत्तर दिशा में ही लगाना चाहिए। यह बात का भी आप ध्यान रखें कि घड़ी को कभी भी मुख्य द्वार के दरवाजे के ऊपर अथवा पीछे नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, इससे इसका अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है। पांचवी बात दोस्तों, कैलेंडर की सही दिशा।
दोस्तों घड़ी समय का सूचक है, यह समय को दर्शाती है। वही कैलेंडर हमें शुभ अशुभ तिथियों के बारे में अवगत कराता है, इसलिए कैलेंडर लगाने के लिए शुभ दिशा का ही चयन करें। कैलेंडर की दिशा वास्तु के अनुसार उत्तर अथवा पूर्व दिशा ही उत्तम मानी जाती है। और दोस्तों पूर्व दिशा में कैलेंडर लगाने से मनुष्य की प्रगति होती है। इस दिशा में उगते सूरज की तस्वीर वाला कैलेंडर लगाना चाहिए। उत्तर दिशा में नदी, समुद्र, झरने आदि की तस्वीरों वाला कैलेंडर लगाना चाहिए, जिसमें हरे भरे और सफ़ेद रंग का इस्तेमाल अधिक किया गया हो। पर दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कैलेंडर हिंसक जानवरों और दुखी चेहरों वाला तस्वीर वाला ना हो, क्योंकि दोस्तों इस प्रकार की तस्वीरें घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर दीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसी ही जानकारी पूर्वक वीडियोस आगे भी मिल सके।